हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट शो में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, अक्षत भाई हमारे गेस्ट हैं। अक्षत भाई, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट शो में। धन्यवाद भाई जी, कैसे हो आप? बस बढ़िया। अक्षत भाई, कुछ बताओ आप अपने बारे में कि आप कब आए दुबई, और कितना समय हो गया है दुबई आए को? बस मुझे दुबई आए अभी 5 से 6 महीने हुए और मैंने होटल लाइन ज्वाइन करी है अभी फ़िलहाल में। जी। अभी मैं किचन में हूँ, कॉन्टी में, जी। क्योंकि मैं पहले एक्टिंग में था। हैं? तो मैंने उसमें काफ़ी मेहनत करी। मेरी एक आईडी भी थी जिसमें जी। मेरे अच्छे खासे फॉलोअर थे, बट वो आईडी मेरी उड़ गई थी। जी। तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि अभी मेरे फाइनेंशियल थोड़ी सिचुएशन ठीक नहीं है, तो मुझे ओके। जाना चाहिए थोड़ा जॉब करने के लिए अच्छा। एंड अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो आपने होटल लाइन को ये क्यों चूज़ किया? देख- क्या क्या लगा आपको होटल लाइन में कि इस होटल और बहुत सारी जॉब थी कि होटल लाइन को ही क्यों चूज़ा? देखिए, और जो जॉब्स होती है उनमें आदमी फंस जाता है एकदम, जी। मतलब जैसे और होती है, कोई मैनेजर की होती है, कहीं पे कोई सेल्स डिपार्टमेंट की होती है, तो उसमें आदमी फंस जाता है। लेकिन ये जो किचन लाइन है ये एकदम रियल लाइफ से थोड़ी अलग होती है। जी। इसमें ये है कि हम अंदर ही अंदर काम करते हैं और बाहर अपना हम क्या कर रहे हैं किसी को कुछ नहीं पता, ओके। है ना। तो इसलिए मैंने होटल लाइन ज्वाइन करी थी और होटल लाइन से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, ईजी होता है थोड़ा अदर कंट्रीज़ जाना, अच्छी अच्छी कंट्रीज़ जाना, एंड बाकी चीज़ों में क्वालिफिकेशन ज़्यादा लगती है, हर चीज़ ज़्यादा लगती है। पर होटल लाइन में क्वालिफिकेशन लगती है, लेकिन जिसके पास एक्सपीरियंस है जी। वो अपना होटल लाइन में आ सकता है, और जिसके पास क्वालिफिकेशन है वो भी आ सकता है। बट मैं अभी इसीलिए आया हूँ यहाँ पे क्योंकि अभी थोड़ा मतलब अपने सपनों को पूरा करने के लिए और थोड़ा पैसे वगैरह अपने एक जमा हो जाएंगे, थोड़ा अपना कुछ स्टार्टअप करने के लिए, देन आगे मैं अपना एक्टिंग लाइन में प्रोग्रेस कर सकूँ। एक्टिंग में आप, मैंने जैसे देखा, अभी आप तो ऑफ कैमरा मुझे बता रहे थे कि आपने भोजपुरी में भी बहुत काम किया है, और कहीं आपकी जो आईडी थी काफ़ी फॉलोवर थे उसके। वो आईडी बैन होने का क्या रीज़न था? क्यों बैन हो गई आपकी आईडी? वो आईडी एक्चुअली में क्या है, एक हैकर था जो मुझे मैसेज वगैरह करता था, जी। और वो मतलब मेरी आईडी उसने एक दो बार हैक करी थी, तो उसका मैसेज मुझे खुद ही आया था कि आपकी जी। आईडी मैं खोल सकता हूँ। पहले मुझे मालूम नहीं था, जी। तो मैंने उससे पैसे दिए, उसने मेरी आईडी 2 मिनट में खोल दी, जो ओके। 1 महीने से बैन थी। फिर उसके बाद उसने वही आईडी दोबारा बैन करी, जी। फिर उसने दोबारा खोली, फिर दोबारा पैसे लिए उसने। ऐसा आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके कोई फ्रेंड सर्कल ने किया हो, या नहीं, जिसको आपको पता हो फ्रेंड्स में बता देते कि कभी बार नहीं, पासवर्ड? वो फ्रेंड सर्कल में नहीं, एक्चुअली क्या है, कुछ टाइम से लोग हमारे पीछे मतलब बोलते हैं, मतलब जैसे ना जी। कि मतलब पीछे लग जाते हैं। पीछे लग जाते हैं बोलने में कि ये है वो है। तो कुछ लोग थे मतलब जिन्होंने मतलब किया, और उन्होंने ऐसा किया कि मतलब एक हैकर है, वो उसका नाम तो नहीं बताऊंगा मैं, जी। लेकिन वो कोलकाता की पुणे का है शायद से। जी। जी। और उसका मेरे को मैसेज आया, उसने मुझे बोला कि आपकी आईडी खोलनी है, मैं खोल दूंगा। पहले मुझे मालूम नहीं था, फिर बाद में पहले उसने उसने कितने पैसे चार्ज किए आपसे? पहले उसने मेरे से आईडी खोलने के 4,000 रुपये बोले थे। ओके। और नेक्स्ट टाइम जब उसने बैन करी तब उसने 10,000 बोले। मैंने बोला पिछली बार तो आपने 4 लिए थे, कह रहे इस टाइम बल रेट बढ़ गया है। जी। फिर उसके बाद उसने मेरी तीसरी बार जब हैक करी, तो तीसरी बार उसने ऐसी हैक करी कि वो खुद ही नहीं खोल पाया। ओके। तो इस चक्कर में वो आईडी बैन हो गई, और बाद में मुझे पता चला कि वो आईडी हैक करने वाला वही था। ओके। जब आपकी आईडी हैक हुई, फिर तनु रावत ने भी एक बार स्टोरी डाली, मैंने देखी। तनु रावत ने खुद स्टोरी डाली है आपके बारे में कि आपकी आईडी हैक होगी। कितना बुरा लगता है जब आपकी एक आप पीक लेवल पे पहुंच जाते हो, फिर आपकी आईडी हैक हो जाए और फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़े। हाँ, वो होता है, मेरे साथ 2 बार हुआ है। तो जी। फर्स्ट टाइम जब हुआ था उस टाइम बहुत बुरा लगा था, सेकंड टाइम हुआ तो सेकंड टाइम मैंने सोचा कि चलो दोबारा से हो जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड टाइम जब आईडी ग्रो हो गई थी, उसके बाद फिर दोबारा उसने बैन कर दी। फिर मैंने वो वाली आईडी फिर मैंने छोड़ ही दी, क्योंकि वो खुली नहीं रही थी ना। तो जैसे आपकी 2 बार आईडी हैक हो चुकी है, तो आपको ये नहीं लगता कि तीसरी बार वो फिर हैक कर लेगा? लगता तो है, लेकिन अब क्या करें, अब करना तो पड़ेगा ही ना थोड़ा बहुत, क्योंकि अब क्या कुछ ऐसा नहीं है, आपने कोई कंप्लेंट नहीं की, या आपने किसी को बताया नहीं कि कम मेरी आईडी बार बार हैक हो जाती है? मैंने बताया था बहुतों को। एक बार मैं साइबर रिपोर्ट कराने की सोच रहा था, लेकिन मैं गया नहीं, क्योंकि मैंने सोचा कि अभी दोबारा जब फिर से कुछ होगा तो इस टाइम मैं अपनी आईडी को साइबर रिपोर्ट में दिखाऊंगा। तो भाई, ये तो सिर्फ आपके आईडी के बारे में था और जर्नी के बारे में था। तन्नू रावत के साथ आपके कैसे लिंक बने? आप बहुत एक आज एक बहुत अच्छे लेवल पे एक इन्फ्लुएंसर है। तन्नू रावत के साथ कैसे आपके लिंक बने?
तन्नू रावत एक्चुअली में मेरी बहन लगती है। जी। और हमारा जो रिलेशन है वो भाई बहन का ही है, क्योंकि हम हाँ। जब मिले थे, हाँ, हम बहुत पहले मिले थे, हमें तकरीबन 5 साल हो गए होंगे आज हमें मिले हुए। जी। तो उस टाइम पे वो स्ट्रगल कर रही थी जी। बहुत ही। उस टाइम उसके टिकटॉक में 1 मिलियन हुए थे, जी। और फिर उसकी आईडी भी, मतलब टिकटॉक जब बैन हुआ था तब सब कुछ ख़त्म हो गया था एकदम। जी। फिर उस टाइम क्या हुआ, उस टाइम उनके घर वालों ने हार नहीं मानी, तो उनकी मम्मी ने थोड़ा मतलब मेहनत करी उनके ऊपर और सपोर्ट किया तन्नू जी। को, और तन्नू ने भी खूब मेहनत करी। तो लॉकडाउन के टाइम पे उनकी आईडी अच्छी चलने लग गई इंस्टाग्राम में, जब रील्स आ जी। गई थी। जब रील्स का टाइम आया। जब रील्स का टाइम आया तब उस टाइम थोड़ा ग्रो अच्छे से होने लग गया सब जी। कुछ। उस टाइम मैं जॉब ही कर रहा था, क्योंकि मेरी भी आईडी मतलब जा रही थी, टिकटॉक नहीं था, तो उस टाइम मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। लेकिन मैंने जी। देखा कि अब मतलब आईडी मतलब वापस से लोगों की ग्रो हो रही है, लोग वापस से रील्स बना रहे हैं। जी। पहले टिकटॉक बोलते थे, अब रील्स बोलने लग गए, क्योंकि जी। रील्स का ऑप्शन आ गया था ना। जी। फिर उसके बाद मैंने भी बनानी शुरू करी। फिर उसके कुछ टाइम बाद मैंने जॉब वगैरह छोड़ के फिर अपना फुल टाइम प्रॉपर आप रील मैं में रील्स में फोकस करने लग गया, और थोड़ा यूट्यूब में भी। बट हुआ ये कि मेरी रील्स वगैरह चलने लग गई, और खासकर तन्नू के साथ चलने लग गई, क्योंकि वो मतलब ऑलरेडी फेमस थी। तो इसलिए उसके साथ मैं भी रील्स बनाता था, तो हम साथ में ही रहते थे, हमारा टीम वर्क होता था। और हम सुबह भी वीडियो बनाते थे, हम नाइट में भी वीडियो बनाते थे, और सोना मतलब सोने का टाइम नहीं पता चलता था। उस टाइम हमने खूब मेहनत करी, तो सबकी रील्स वायरल हुई, जी। और सबका प्रॉफिट हुआ उसमें। जी। तो उसके बाद हुआ ये कि मतलब अच्छे से रील्स चलने लग गया, और जब रील्स अच्छे से चलने लग जाती है तब उसके बाद इंसान को अच्छा लगता है कि हाँ चलो रील्स चल हाँ। रही है, अभी हम और ग्रो करेंगे और जी। बनाते हैं। तो ऐसे करते करते मेरी आईडी जब वायरल हुई, तब अचानक से उसमें 10,000 फॉलोअर हुए पहले, फिर उसके बाद 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50। फिर उसके बाद अचानक से मेरी आईडी हैक कर दी किसी ने। 50,000 पे आपकी आईडी हैक होगी। 50,000 पे, वो 50,000 से ऊपर बढ़ने ही नहीं दे रहा था मेरी आईडी को, हमेशा उसी पे हैक हो रही थी मेरी तो आईडी। अभी भी आप जैसे आप प्रदेश में आ गए हो, यहाँ दुबई में आ गए हो, अभी भी आपके तनु से बात होती रहती है, या कि लिंक हाँ। सब हट गए? नहीं, वो एक्चुअली अब हमारा जो रिश्ता है वो भाई बहन वाला थोड़ा मतलब अच्छा हो चुका है, तो इसलिए अब हमारी जो बातें हैं वो होती रहती है, आपस में हाल चाल पूछते रहते हैं। और अभी मैंने अपनी लाइन छोड़ी नहीं है, बट ये है कि कुछ टाइम के लिए मैंने थोड़ा उसे कम कर दिया है, स्किप कर दिया है। एंड मैं अभी रेगुलर वीडियो डालना शुरू करूँगा। एंड अभी यहाँ दुबई में आया हूँ, तो मुझे पता भी नहीं है कौन मतलब मेरे साथ वीडियो बनाएगा, कौन मेरी हेल्प करेगा थोड़ा वीडियो बनाने में। देन अभी हमारी जो बातचीत है वो चलती रहती है, और अच्छे से आपको चलती रहती है। आपको ये पता है कि दुबई इन्फ्लुएंसरों की बहुत बड़ी मार्केट है दुबई में। यहाँ पे तो टिकटॉक ऑलरेडी चल रहा है, और लोग टिकटॉक से भी बहुत ग्रो कर रहे हैं, लाइव आ रहे हैं। आपको आपको ये नहीं लगता कि आप दुबई में आए हो, सही जगह आ गए और आपको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सकता है? हाँ, दुबई के बारे में मैंने पहले ऐसे मतलब सोचा नहीं था कि मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे इतनी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जी। मैं सिर्फ इसलिए आया था कि मेरे को तो अच्छी सैलरी मिलेगी, और मैं अपने पैसे जमा कर सकूँ आगे फ्यूचर के लिए, जी। और अपनी एक्टिंग लाइन में दोबारा घुस सकूँ। देन अभी मुझे लगता है कि मैं दुबई आया हूँ, यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स देखे, काफ़ी सारों से मिला, आपसे मिला, बहुत सारे लोगों से मिला हूँ अभी मैं फ़िलहाल दुबई में। तो मैंने सबका देखा है कि सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, वो जॉब भी कर रहे हैं, वो अपने एक्टिंग और वीडियोस भी बना रहे हैं। तो मैंने भी अभी सोचा है कि मतलब अब करना है दुबई में भी रह के कुछ ना कुछ। और देन दूसरी बात, यहाँ पे इन्फ्लुएंसर जल्दी मिल जाते हैं, इंडिया की तरह नहीं है कि वो टाइम नहीं देते, अगर आप अप्रोच करो तो वो जल्दी आसानी से भी मिल जाते हैं। हाँ, यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स वगैरह मैंने देखे हैं कि मतलब मिल जाते हैं हाँ। आसानी से इजीली। हाँ। बट ये है कि हमारे पास टाइम होना चाहिए और उनके पास टाइम होना चाहिए, हाँ। तो इजीली मिल जाते हैं। अच्छा, और अभी आप थोड़ा सा पीछे आएंगे, आपके होटल लाइन के अभी जैसे ज्वाइन किए, कैसा लगता है होटल लाइन ज्वाइन करके? क्योंकि आप एक एक्टिंग लाइन में थे और एकदम से लाइन को चेंज कर देना, होटल लाइन में ज्वाइन करके आपको कैसा लगा? थोड़ा सा मुश्किल होता है स्टार्टिंग में, क्योंकि बाहर फ्रंट में तो लोग कर लेते हैं काम, जी। स्टूवर्ड फ्रंट ऑफिस वगैरह में, बट अंदर किचन में काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जी। देन जब मैं आया तो मैं पहले भी इंडिया में मतलब काम करता था, जैसे मैंने आपको बताया था टिकटॉक के टाइम पे, उस टाइम मैंने होटल में काम करा है। एंड अभी रिसेंटली भी मैंने मतलब कुछ जॉब मतलब करी है,
ये जब मेरी आईडी बैन हुई थी उससे पहले मैंने जॉब करी है, बट ये है कि उस टाइम में प्रॉपर जॉब नहीं करता था, मैं जी। हाफ ड्यूटी करता था मतलब कि या पार्ट टाइम जॉब पार्ट कर टाइम लिया और वगैरह अपने बस किचन में खर्चा वर्चा निकाल लिया, और खर्चा वर्चा फोकस निकाला आपका था। मेन वीडियोस पे था, सॉन्ग्स पे पर्टिकुलर पर्टिकुलर हाँ, उस पे करते थे। पर्टिकुलर मेरा सॉन्ग्स वगैरह और रील्स वगैरह का ही रहता था थोड़ा। देन उसके बाद मेरी जब आईडी बैन हुई, जब कुछ हो नहीं रहा था, तब एक हमारी आंटी जी है, श्रेया आंटी, तो उन्होंने मेरी हेल्प करी। उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें दुबई भेजती हूँ। तो आप उनके थ्रू दुबई आए? उनके थ्रू मैं दुबई आया। मेरे पास अभी मतलब फाइनेंशियल मतलब वो है ना, पैसे वगैरह मतलब इतने थे नहीं। मतलब वो उन्होंने मेरे फुल सपोर्ट किया आपको? उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया। मैं यहाँ दुबई आया, उन्होंने ही मतलब मेरे पैसे जो है उन्होंने ही मतलब बोले कि मतलब तू कि बाद टिकट में दे टुकट के दियो, आने जाने के टिकट वो टुकट आपके के उन्होंने अरेंज करवा दिए। अरेंज करवा दिए। हाँ जी। एंड उसके बाद मैं यहाँ आया, एंड मैंने 1 महीने या 2 महीने में मैंने वो सारे पैसे अभी जितने भी है जिसको देने थे मैंने उन्हें दे दिए। अब आप जो फ्री मुझे हो यहाँ चुके पे- हैं? अभी मैं फ्री हो चुका हूँ। अच्छा, आपको दुबई आके कैसा लगा? दुबई की रूल रेगुलेशन या दुबई के बारे में कैसा लगा आपको? दुबई दुबई के रूल कंपेयर टू रेगुलेशन, इंडिया? हाँ रूल रेगुलेशन देखा जाए तो दुबई बेस्ट है। देन दुबई में प्रॉपर मतलब ड्यूटी है, टाइमिंग है, एंड अगर हम किसी चीज़ को कर रहे हैं तो उसे अच्छे से सिखाया जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप कर रहे हो तो कर लो, यहाँ पे अच्छे से काम वगैरह भी सिखाया जाता है। देन यहाँ का एक्सपीरियंस जो है, यहाँ से थोड़ा यूरोप वगैरह जाना है या हमें कहीं अच्छी कंट्री और निकलना है तो यहाँ से थोड़ा इजी रहता है। तो ये भी दुबई की वैल्यू है इंडिया से थोड़ा सा ज़्यादा। बाकी इंडिया का काम देखा जाए तो इंडिया में भी बहुत अच्छे अच्छे शेफ़ है जो अच्छे लेवल पे काम करते हैं और इंडिया में ही करते हैं। आप जैसे आपने होटल लाइन में आपने ज्वाइन किया है, कभी आपका कोई ऐसा होता है ना कि बंदा जब शेफ लाइन में जाता है तो आप किसी शेफ को फॉलो करते हैं या कोई आपका फेवरेट शेफ हो? मैं एक शेफ़ है, वो वीडियोस वगैरह बनाते हैं, वो क्या नाम है भी उनका? काफ़ी अच्छे हैं। उनका नाम चाइनीज़ से है, थोड़े नेपाली से दिखते हैं, नाम मैं उनका भूल गया थोड़ा सा भी। देन वो भी बेंगलोर में है, तो उनकी भी काफ़ी अच्छी वीडियोस चलती है, उनके भी 1 मिलियन फॉलोअर होने वाले हैं। तो उनकी वीडियोस में मैं देखता रहता हूँ, वो भी काफ़ी अच्छी सारी चीज़ें बताते हैं कॉन्टिनेंटल फूड के बारे में। आप कॉन्टिनेंटल उनकी वीडियोस देख के मोटिवेट होते हैं? उनकी वीडियोस मैंने देखी है काफ़ी सारी, और उनकी वीडियोस देख के मुझे लगता है कि हाँ कि शेफ़ लोग भी वीडियो बना रहे हैं तो एक तो अच्छे मतलब लेवल पे एक अच्छे लेवल पे है, तो थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ चलो इस लाइन में भी लोग वीडियोस बनाते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं इंडस्ट्री से। हो। और आप अगर आपको बॉलीवुड या हॉलीवुड किसी भी इंडस्ट्री में आपको काम करना पड़े, हर बंदे का ड्रीम होता है कि मैं भाई उस सिंगर के साथ या उस एक्टर के साथ काम करना चाहूँगा। तो जैसे आप भोजपुरी इंडस्ट्री में भी काम कर रहे थे, अगर आपको किसी अपने सिंगर के साथ काम करना पड़े, किस सिंगर के साथ आप काम करना चाहोगे? कि एक ड्रीम होता है कि भाई मैं उस सिंगर के साथ पर्टिकुलर काम करना चाहता हूँ। तो मैं अरिजीत सिंह, उनके गाने में एक बार मैं काम करना चाहता हूँ। किसी भी मतलब अगर वो अपना गाना पर्सनली ड्रॉप करते हैं, किसी भी उसमें ड्रॉप करते हैं, तो एक बार मौका मिले तो हम करेंगे। अच्छा, और ये तो अपने ड्रीम्स की हुई। एक क्रिएटर की लाइफ अगर मैं आपको पूछूं कि एक क्रिएटर की लाइफ और एक नॉर्मल लाइफ में कितना फ़र्क होता है? क्योंकि क्रिएटर को हर हमेशा रहता है कि यार एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि यार मैंने 3 बजे वीडियो डालनी है तो डालनी है। कई बार वीडियोस नहीं रहती हैं, डाटा ख़त्म हो जाता है, तो आप उस टाइम क्या करते हैं कि भाई क्या रहता है आपके माइंड में कि यार मेरी हर कोई रील्स चेक करता है कि अभी मेरी रील्स ऊपर जा रही है, अब वीडियो नहीं रहती है तो रील्स डाउन हो जाती है, तो उस टाइम पे आप क्या सोचते हैं, क्या क्या माइंड लगाते हैं? अगर मेरे पास डाटा नहीं है और मुझे रील्स अपलोड करनी है तो मैं किसी का भी डाटा लेके अपलोड कर लूँगा, या कहीं वाईफाई है तो उससे मैं अपलोड कर लूँगा। देन ऐसी तो मेरे साथ अभी कोई सिचुएशन हुई नहीं है। नहीं, जब जैसे लेकिन- जैसे हम पर्टिकुलर रील्स आप वीडियोस डालते रहे, लेकिन डालते अगर रहे, रील्स का ये सीन है तो देखा जाए तो मैंने एक टाइमिंग नोट करी है अपनी, जो मैं सुबह 10 बजे अपलोड करता था, तो मैं उसी पे हमेशा अपलोड करता हूँ अपनी रील। तो उसमें अगर मैं रेगुलर रील अपलोड करूँ तो रीच उसमें पकड़ती है। बट ये है कि अभी ऐसा हो रखा है कि अगर आप रेगुलर से रील्स नहीं डाल रहे हो, एक एक हफ्ते में एक रील डाल रहे हो, तो रील नहीं चलेगी। अगर आप डेली डाल रहे हो रील्स, चाहे वो एक ही कंटेंट हो, कोई सा भी हो, लेकिन वो चलने के लिए चल जाएगा एक दिन बाद। बट ये है कि रील्स डेली डालना जरूरी है। और आप जो यंगस्टर हैं, जो आपके जैसे यंगस्टर हैं जो नए नए कई डबल माइंडेड रहते हैं कि यार मैं होटल लाइन ज्वाइन करूं या ना करूं,
होटल में मुझे वीडियोस बनाने देंगे या नहीं देंगे, या मैं अपने अगर होटल लाइन ज्वाइन कर लेता हूँ फिर मैं अपने करियर पे फोकस नहीं कर पाऊँगा, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे कि एज ए मैसेज आप? देखिए, अगर आपको ग्रो करना है तो आप कोई सी भी लाइन ज्वाइन कर लो, टाइम आपको निकालना पड़ेगा। जी। लेकिन अगर आप होटल लाइन ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि होटल लाइन में आना इजी है, आपको जॉब मिल जाएगी, वो थोड़ा इजी है। बट उसके बाद अगर आपको उसके अंदर सरवाइव करना है वो थोड़ा मुश्किल है। आपको 1 महीना लगेगा, 2 महीने लगेगा, 3 महीने लगेगा थोड़ा चीज़ें समझने में। जब आप चीज़ें समझ जाओगे तो आपको अच्छा लगने लगेगा, आपको अच्छा लगेगा कि हाँ, मुझे अब ये चीज़ भी आती है, ये मतलब मेरे अंदर टैलेंट आ गया है कि मैं होटल लाइन के अंदर अब कहीं भी काम कर सकता हूँ। तो होटल लाइन जब एक बार अंदर ज्वाइन कर लेता फिर उसको छोड़ने का दिल नहीं करता है? फिर उसको छोड़ने का दिल नहीं करता है, क्योंकि होटल में क्या रहता है, हमारा फूड फ्री रहता है। चाहे 1 टाइम मिले, 2 टाइम मिले, लेकिन फूड मिलेगा। एंड किसी किसी ज़्यादातर अच्छे होटलों में या अच्छे रेस्टोरेंट्स में आपको रूम वगैरह भी कंपनी करा के देती है, देन खाना और ट्रांसपोर्ट वगैरह रहना सब सब कुछ फ्री वही होता है, देती और है। बंदे की जो सैलरी होती है वो बच जाती है। बंदे की सैलरी जो होती है खाने की पीने की, अगर कहीं पे फुल मिल रहा है, अगर 3 टाइम का खाना मिल रहा है तो उसकी पूरी सैलरी बचेगी। अगर कहीं पे 2 टाइम का मिल रहा है तो उसकी थोड़ी सैलरी बचती है, थोड़ी वो अपने खाने में लगा देता है। बाकी ये है कि प्रॉफिट तो है होटल लाइन में। तो आप यही कहना चाहोगे कि अगर जो होटल लाइन में आना चाहता है तो ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपका सेविंग है और आपने अपने फ्यूचर जल्दी अचीव कर सकते हैं, आपके ड्रीम्स जो जल्दी अचीव कर सकते हैं। हाँ, होटल लाइन में आपका यही है कि आप अपने ड्रीम्स में अच्छे से फोकस कर सकते हो। जी। क्योंकि होटल में आपको ऐसा तो है नहीं कि आप किसी और चीज़ में आपको ज़्यादा दिमाग लगाना हो या जी। कुछ भी। बस ये है कि अपना जो होटल के अंदर आपको फूड बनाना है, फूड मेकिंग से लेके, फूड गार्निशिंग से लेके, हाइजीन से लेके, इसकी आपको एक बार नॉलेज हो गई तब उसके बाद आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। और होटल में ये भी अच्छा रहता है कि अगर कोई सीनियर शेफ़ है जी। तो सीनियर शेफ़ के जो नीचे जूनियर शेफ़ रहते हैं वो अपना प्रोसेसिंग से सारा काम करते हैं। देन सीनियर शेफ़ का काम ये होता है, अगर आप देख लिया जाए तो सूस शेफ़ अगर आप बन गए तो सूस शेफ़ में आपको सिर्फ ऑर्डरिंग्स वगैरह देखनी पड़ेगी। देन आपको अपने नीचे जितने भी लोग हैं, टीम वर्क पूरा। टीम वर्क जो है वो आपको हैंडल करना पड़ेगा। देन उसमें आपको थोड़ा मतलब आप फ्री हो जाओगे उस टाइम तक पहुँचते पहुँचते। पर उस टाइम अभी आपका स्टार्टिंग है तो वहाँ तक पहुँचने की कम से कम 5 से 6 साल आपको लग जाते हैं एक शूट से तक, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं, बहुत सारे शेफ़ों में मिलता हूँ, तो बहुत से लड़के ये भी होता है कि वो ज्वाइन करता है, साल 1.5 साल बाद वो एक डगमगाने लग जाता है कि नहीं यार मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही या मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। बट आपको लगता है कि होटल लाइन को भी टाइम देना पड़ता है अगर एक अच्छे लेवल तक पहुंचना है? हाँ, अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, चाहे रील्स बना रहे हो या कोई भी जॉब कर रहे हो क्लिनिक में या कहीं भी, तो आपको अच्छी पोस्ट में जाने के लिए टाइम देना ही पड़ता है। पहले आप हेल्पर की पोस्ट में रहोगे, देन आपको सेकंड कॉमी मिलेगी, फिर फर्स्ट कॉमी, फिर उसके बाद DCDP, फिर CDP, फिर आपको सूस शेफ़ की पोस्ट मिलेगी। देन कहीं कहीं पे तो सूस शेफ़ के बाद फिर हेड शेफ़ होता है, फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव शेफ़ होता है, हाँ। देन फिर कॉर्पोरेट शेफ़ होता है। लेकिन कहीं कहीं पे जो सूस शेफ़ बड़ी के बाद अच्छी डायरेक्ट अच्छी एग्जीक्यूटिव। ब्रांचेज हैं, जो अच्छे अच्छे होटल्स हैं, वहाँ पे CDP ऐसे करके ऊपर जाते हैं। ऊपर जाते हैं। तो आप अभी तक होटल लाइन में खुश हो अपनी जॉब से और अपने सैलरी या अपने वर्क से? अभी तक तो मैं खुश हूँ, क्योंकि अभी मेरी स्टार्टिंग है दुबई में। देन अभी मुझे जितनी सैलरी मिल रही है वो मेरे लिए अच्छी है। हाँ। देन इसके बाद अब मुझे 1 साल 2 साल हो जाएंगे यहाँ पे, देन उसके बाद मैं आगे कुछ प्रोसेस करने की सोचूंगा, कहीं अच्छी प्रॉपर्टी में या कहीं दूसरी अदर मतलब कहीं और अच्छी प्रॉपर्टी में, कहीं अच्छी पोस्ट में या सेम पोस्ट में मैं जॉब अभी अप्लाई करूँगा। आपने यहाँ पे किसी इन्फ्लुएंसर को अभी तक अप्रोच किया है कि भाई मैं भी आपके साथ काम करना चाहता हूँ, या मैं भी रील्स बनाता हूँ, या ऐसे के कोई और इन्फ्लुएंसर के साथ अपनी? अभी तक तो यहाँ पे मुझे ऐसा कोई मिला नहीं है, सिर्फ आप ही मिले हो। जी। देन आपको तो मैंने बोला ही था कि रील्स वगैरह हाँ, बनाएंगे हम जी। साथ में। देन उसके बाद अभी मेरे यहाँ पे और भी दोस्त है, लेकिन अभी मैंने उन्हें बोला नहीं है अभी, क्योंकि वो दूर दूर रहते हैं थोड़ा, तो इसलिए मैं बोल नहीं टाइमिंग रहा का हूँ। थोड़ा इशू टाइमिंग है। का थोड़ा सा इशू है, देन ट्रैवलिंग का भी है, काफ़ी दूर दूर रहते हैं ना, इस चक्कर में। अच्छा, तो भाई आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और यंगस्टर को बहुत अच्छे अच्छे मैसेज गए होंगे, और मैं यही कहूँगा कि होटल लाइन जो ज्वाइन करना चाहते हैं
होटल लाइन ज्वाइन करें, जो अपने ड्रीम्स हैं वो हमेशा पूरा करें, क्योंकि लाइफ में अप डाउन आता रहता है। और अपने ड्रीम्स को कभी भी ये ना कहें कि यार मैं हार नहीं माननी, अपने काम करते रहना है। और अब जॉब भी बहुत ज़रूरी है। और आपको मेरी वीडियोस या मेरे मैसेजेस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मुझे फॉलो करें, मुझे मैसेज करें और डीएम करें। मैं ऐसे वीडियो यंगस्टर को, शेफ़ लोगों को और को लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत।